नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी भी चीज का तापमान यानी टेम्परेचर बदल जाने पर उसकी जो अवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी चीज जो लिक्विड है, गैस है, ठोस है तो क्यों है और कैसे है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है, मैं अब आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। क्या लिखा है? तापमान परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तापमान परिवर्तन यानी कि किसी भी चीज का तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस पर क्या होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, यानी उसमें परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ, मैटर। तो कोई भी चीजें आपके आसपास जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, इनका क्या है? आयतन है, द्रव्यमान है और ये जगह घेर रही है, तो इनको क्या बोलेंगे? पदार्थ। तो आसपास सारी चीजें हमारी क्या कहलाएंगी? पदार्थ। तो यहां पर जब हम किसी भी चीज का तापमान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उनमें क्या स्थिति हो सकती है, क्या परिवर्तन हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन ही अवस्थाओं यानी तीन ही स्टेट में हो सकती है। या तो कोई चीज सॉलिड अवस्था में होती है, आसपास जितनी भी चीज आप देख सकते हो, या तो वो सॉलिड अवस्था में होगी यानी ठोस होगी, या तो वो द्रव अवस्था में होगी यानी लिक्विड होगी, या फिर वो गैस अवस्था में होगी। तो तीन ही चीज है यहाँ पर आसपास जितनी भी चीजें आपके। लेकिन अब आपको ध्यान से समझना है, हम किसी चीज को गर्म करेंगे और वो ठोस है यानी सॉलिड है, तो क्या होगा? तो वो जो है, कोई भी सॉलिड चीज जो है, ठोस चीज जो है, वो किन से मिलकर बनी है? कणों से। कणों से मिलकर बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है कोई भी चीज जो आप आसपास देख रहे हो कि आप उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी आप उन्हें नहीं देख सकते। इतने छोटे कणों से मिलकर ये सारी चीजें बनी होती हैं। जब वो इकट्ठा होती रहती है, इकट्ठे हो जाती है, तब जाके हमें दिखाई देती हैं। तो बहुत सारे कणों से मिलकर चीजें बनती हैं और दिखती हैं हमको। तो यहाँ सॉलिड की बात कर रहे हैं। जब हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब उसको हीट देंगे, जब उसको गर्मी देंगे, टेम्परेचर मतलब तापमान यानी गर्मी नहीं हीट, तो क्या होगा? वो लिक्विड में चेंज होगा। पहले किस में चेंज होगा? लिक्विड यानी द्रव अवस्था में आएगा। जैसे कि बर्फ होती है, बर्फ को जब गर्मी मिलती है, हीट मिलती है आसपास से, जब बर्फ का आप कहीं लेके आओगे तो क्या है? आसपास से हीट मिल रही है ना, गर्मी मिल रही है, उसको टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, तो वो किस में बदल जाएगा? वो बर्फ जो है वो किस में बदलती है? लिक्विड में बदल जाती है, यानी द्रव अवस्था में चली जाती है। उसके बाद और उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वो किस में बदल जाएगी? वो जो लिक्विड है वो किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा, यानी भाप बन जाएगा, इवेपोरेशन उसका हो जाएगा। तो क्या हुआ? सॉलिड गैस में पहले लिक्विड में बदलता है, फिर उसके बाद गैस में बदलता है। एक तो स्थिति ये होती है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें सॉलिड से सीधा गैस बनता है, सॉलिड से सीधा गैस बनता है। जैसे नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, तो नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया। आपने कपूर देखा हो, घरों में कपूर जलाते हो, तो कपूर क्या है? कपूर लिक्विड में थोड़ी आता है, सीधा गैस बन जाता है। जब जलाते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, यानी उसका तापमान बढ़ता है, उसमें गर्मी दी जाती है, तो वो क्या किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो सॉलिड या तो पहले लिक्विड में बदलेगा, फिर गैस में बदलेगा, या फिर वो सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाएगा। अब मैंने आपको यहां बताया है, देखो ये मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, हिंदी में भी लिख रखा है, और यहां पर भी। अब देखो, सॉलिड से सीधा गैस बदलने को क्या कहते हैं? यानी सॉलिड से सीधा गैस में बदलेगा तो इसको क्या बोलेंगे? सारी चीजें मैंने लिख के रख रखी है, सारी चीज समझाऊंगा। सॉलिड से सीधा गैस में बदलेगा तो उसको हम बोलेंगे उद्रपातन या सब्लिमेशन। उद्रपातन या सब्लिमेशन इसको कहते हैं। इंग्लिश में सब्लिमेशन, हिंदी में उद्रपातन इसको कहते हैं। अगर कोई चीज सॉलिड से सीधा गैस में बदलती है तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? उद्रपातन या सब्लिमेशन। अगर कोई चीज गैस से सीधा सॉलिड में बदल जाती है, गैस से सीधा सॉलिड में बदल जाती है, तो उसको हम निक्षेपण बोलते हैं, इंग्लिश में ही सब्लिमेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो गैस से अगर सीधा सॉलिड में बदल जाती है कोई चीज, किसमें? गैस है, गैस से वो लिक्विड में नहीं बदली, पहले सीधा सॉलिड में बदल गई, तो क्या है? निक्षेपण यानी सब्लिमेशन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहां लिखा हुआ है सॉलिड से लिक्विड। अगर कोई चीज सॉलिड से पहले लिक्विड में बदलती है, यानी द्रव अवस्था में आती है, जैसे बर्फ मैंने अभी आपको बताया, तो बर्फ जो है पहले क्या आएगी? द्रव अवस्था यानी लिक्विड में आएगी। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गलना या संलग्न या मेल्टिंग या फ्यूजन। तो ये चीजें बोली जाती हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, मैंने आपको बता दिया। अब ये तो था हमारा कि तापमान हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा?
तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, किन किन अवस्थाओं में जा सकती हैं चीजें। दूसरा, तापमान कम करने पर, अगर मैं किसी चीज का तापमान कम करूंगा तो क्या होगा, यानी टेम्परेचर कम करूंगा तो क्या होगा। भाई गर्मी अगर कम की जाएगी, टेम्परेचर कम किया जाएगा तो ठंड बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ठंड बढ़ेगी। ठीक है, ठंड बढ़ने से क्या होगा, चीजें जो कणों से जो मिलकर बनी है चीजें, वो जो कण है वो क्या आएंगे, आसपास पास आने लगेंगे और वो क्या है, रुकने लगेंगे, उनकी जो गति है वो रुकने लगेगी, कम होने लगेगी। कोई भी चीज जमती है तो उनकी गति कम हो जाती है, और कोई चीज जिनमें जो गर्मी ज्यादा बढ़ने लगती है तो उनकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो पार्टिकल्स की गति जो है वो बढ़ जाती है गर्मी देने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर, लेकिन कम होने पर उनकी गति रुक जाती है, तो वो जमना शुरू हो जाते हैं। अब यहां पर मैंने आपको बताया गैस से लिक्विड, अगर कोई चीज गैस से सीधा लिक्विड में चली जाती है तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन यानी कंडेंसेशन। हिंदी में संघनन और इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। अब इसका एक मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। जब घरों में खाना बनाया जाता है तो सब्जी बनाते समय जब प्लेट रख दी जाती है तो प्लेट पे आपने बूंदे बूंदे देखी होंगी। वो प्लेट पे बूंद कैसे आ जाती हैं, तो प्लेट पे बूंद इसलिए आ जाती हैं, गैस जो होती है गर्म करने पर सब्जियों में जो पानी होता है वो पानी जो है भाप बनता है, गैस बनता है, इवेपोरेट होता है। तो वो जो है वो पानी जो है वो किससे टकराता है, वो प्लेट जो रखी हुई है उससे टकराता है। और प्लेट तो इतनी गर्म नहीं है, प्लेट थोड़ी ठंडी होती है उस पानी की तुलना में, तो वो जो भाप बन के ऊपर प्लेट से टकराता है तो उस पर बूंदें जम जाती हैं, तो वो जो भाप होती है वो दोबारा लिक्विड बन जाता है, यानी द्रव में बन जाता है। वो बूंदें क्या है, पानी बन गया, वो लिक्विड दोबारा से। तो ये जो बना है इस प्रक्रिया को हम संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई चीज लिक्विड है और लिक्विड से किस में बदल रही है, सॉलिड में। द्रव है, द्रव से किस में बदल रही है, सॉलिड में। जैसे कि पानी होता है, पानी को आप फ्रिज में रख देते हो, फ्रिज में रखते हो तो क्या होता है, उसकी गर्मी कम हो जाती है, गर्मी कम यानी टेम्परेचर कम हो जाता है और वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, यानी वो सॉलिड हो जाता है। सॉलिड हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जमना या फिर फ्रीजिंग। आगे बढ़ते हैं, लिक्विड से गैस। अगर कोई चीज लिक्विड से गैस, मैंने यहां बताया लिक्विड से सॉलिड होगा तो क्या कहलाएगा। अब मैं बता रहा हूं लिक्विड से अगर सीधा गैस में बदलता है, लिक्विड से गैस में बदलता है तो क्या कहेंगे इसको, लिक्विड से गैस में बदलने को वाष्पीकरण बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं या इवेपोरेशन बोलते हैं। कोई लिक्विड है, लिक्विड जैसे पानी है, पानी को हम गर्म करते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर जो है क्या होता है भाई, उसको गर्म किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसको पानी को गर्म किया जाता है तो वो क्या है, लिक्विड से गैस में बदल जाता है। लिक्विड से गैस में बदलता है, गैस मतलब जो भाप आपको दिखाई दे रही है, कभी कभी आपको भाप दिखाई देगी और कभी कभी नहीं दिखाई देती है, धीरे धीरे प्रोसेस होता है तो वो भाप नहीं दिखाई देती, लेकिन वो क्या है, सारा का सारा पानी जो है गर्म करते रहोगे तो वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो वो क्या हुआ, वो पानी जो है भाप बन गया यानी गैस बन गया है। तो लिक्विड से गैस बनने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको वाष्पीकरण बोलते हैं या बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया गर्म करने पर क्या होगा, देखो यहां पर भी गर्म करने की बात थी, लेकिन ये जो तापमान कम करने पर बताया जो मैंने, वो किसका बताया, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। लेकिन ये वाला जो उदाहरण है वो किसका है, वो यही है, गर्म करने पर क्या होगा। ठीक है, यानी गर्म किया तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया ना, तब जाके ये क्या बना, लिक्विड से गैस बन गया। तो बस आज मुझे आपको इतना ही बताना था, फिर मिलेंगे अपने किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।